बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एज अ बिगिनर यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली जब मुझे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था ना, मेरे को कोई यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो कहीं नहीं मिली थी कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिगिनर कैसे यूज़ कर सकती हूँ। लोगों ने जैसे वीडियोज़ बताई हुई थी कि लोगों ने सिर्फ टेक्निक्स बताई हुई थी कि ये टेक्निक कर लो 5555777 ये सब। पर ये सब जब तक पहुँचने के लिए मिला गाइज, आपको एक स्टार्टिंग करना, एक अच्छी तरह से स्टार्ट करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ें कोई भी टेक्निक लगा लो फिर वो वर्क नहीं करेंगी आपके लिए। तो आप अगर बिगिनर हो आप तब भी वीडियो देख सकते हो। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको पता है यार आपसे मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है कुछ, तो तब भी आप वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि आप जैसे हो आप वो चीज़ अट्रैक्ट करते हो और वही इंसान बन जाते हो। अब जैसे हो मेरे कहने का मतलब है जैसा आप सोचते हो। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? देखो गाइस, आप कई लोग बोलेंगे कि ऐसे हम पैसे के बारे में सोचते रहते हैं पूरे दिन, तो क्या पैसा मेरे पास आ जाएगा? नहीं। उससे अगर आप बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं है, आपको मन में आपके क्या फील है? फियर है, ठीक है, पैसे नहीं आएंगे, डर है, घबराहट है, तो पैसे ऑफकोर्स आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि आप ऐसा ही सोच रहे हो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे आएंगे, कि मेरे पास पैसा है, तो आप वही वाइब्रेशन, वही चीज़ अट्रैक्ट करो, आपके पास और पैसे आएंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। पर एक्शन लेना भी गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बैठ कर ये नहीं कि हम बोल दें कि भाई आप अफर्मेशन आप बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, आप सोचो कि भाई पैसा हमारे पास आ जाए। पैसा ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको क्या करना है, उसको अफर्मेशंस वगैरह देने, बट अपने एक्शन भी लेना ज़रूरी होता है, ठीक है? क्योंकि एक्शन नहीं तो कुछ काम ही नहीं होगा ना। आप सोच रहे हो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, कुछ काम नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं वर्क करेगी, ठीक है? तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि आप एक्शन भी लें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैंने आपको समझा दिया है कि आप जैसे होते हो आप ऐसे उस चीज़ से एनर्जी, अगर आप बाहर में बोल रहे हो, अगर आप बाहर बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसे हैं लेकिन मन में घबराहट है कि नहीं है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। अब आप बोलोगे जो हम बोल रहे हैं वो क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप सिर्फ नकली दिखावट के लिए बोल रहे हो। मन में तो आपको कुछ और है ना, आपको पता है कि पास पैसे नहीं है, तो वो चीज़, वो यूनिवर्स उस चीज़ पर ध्यान देता है, तो आपके पास पैसा ऑफकोर्स नहीं आएगा, ठीक है? आई होप आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब समझ आ गया होगा कि आप अपने इस माइंड से, इस दिमाग से कैसे आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़, अपने लिए चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे आपके पास चीज़ें आ सकती हैं। तो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट है ग्रैटिट्यूड, जो कि मैंने अपनी ओल्ड वीडियो में भी बताया हुआ है। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? ग्रैटिट्यूड का मतलब है सिंपल सा है, जो चीज़ आपके पास है आपको उनके लिए थैंक यू बोलना है, जो चीज़ नहीं है उनको अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर करो। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो, आप बताओ ना, आपने किसी की, अगर आपने किसी ने आपको से कुछ चीज़ मांगी एंड आपने उसको, जैसे मैं मानो कि किसी ने आपसे इरेज़र मांगी, आपने उसको इरेज़र दे दिया, ठीक है? वो इंसान आपको दे के जाता है वापस अपना काम करने के बाद कि थैंक यू सो मच। आपको कितना अच्छा लगेगा एंड उस इंसान को भी अच्छा लगेगा कि यार इसने मेरी हेल्प करी है, वो भी कितना खुश होगा, ठीक है? एंड आपको भी अच्छा लगेगा कि इसने मुझे थैंक यू बोला, आगे से कुछ मतलब कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं भी इसकी हेल्प करूँगा फिर से, ठीक है? तो आप उसकी आगे से और हेल्प करना चाहोगे। इसी तरह से अगर हम भगवान को दिखाते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, तो भगवान और हमारी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भेजता है कि हम और चीज़ों के लिए थैंक यू बोलें। अब आपको सिर्फ इसलिए थैंक यू नहीं बोलना है कि आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ आए। आपके पास जो चीज़ें हैं ना गाइस, उनकी कदर हम नहीं करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ नहीं रहती हम बोलते हैं कि यार ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। तो ठीक है, ये आपने कई चीज़ें पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी, तो मैं अभी फिर से आपको बता रही हूँ, इन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो। और हर चीज़ के अंदर जो है एनर्जी होती ही है, ठीक है? वो आपकी बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको उन चीज़ों के लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए, ज़रूर थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू, मेरे पास ये है, जो चीज़ें भी हैं। जैसे आप इनको ना लिख सकते हो, एक नोट 5 बार लिखना, जैसे कि थैंक यू फॉर मनी इन माई बैंक अकाउंट। आपको फील करना है। कई लोग बोलेंगे कि मेरे को फीलिंग नहीं आती, मैं फीलिंग वाली थैंक यू की मतलब उसकी नहीं आती। मेरे साथ भी ये था कि मैं लिखती थी बट मुझे फील नहीं हो रहा था। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। जैसे आपने थैंक यू लिखा, उसको लिखने के बाद आप 5 पॉइंट लिख दिए, उनको धीरे धीरे फिर से पढ़ो, फिर फील कर करके लिखो कि थैंक यू, मतलब मैं सच में शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ के लिए, कृतज्ञ हूँ। आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। तो आपको या तो सुबह उठने के बाद 5 टाइम लिखना है या फिर शाम को सोने से पहले, लेकिन अभी आप 5 से शुरू करो, उससे ज़्यादा मत करना। एंड इस प्रैक्टिस को आप काफ़ी लंबे टाइम पे चलाओ, मतलब कभी ख़त्म मत करना, लाइफ टाइम रखो इस प्रैक्टिस को। इससे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, उसके लिए, उस काम के लिए आप खुश भी रहोगे, मिरेकल्स भी होंगे आपकी लाइफ में। एंड सच में प्रैक्टिस करके देखो, बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है? अब कई जो चीज़ आपके पास नहीं है उनके लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन अगर आप थैंक यू बोलते हो तो लिटरली वो चीज़ें भी आपके पास आ जाएंगी। अब आप बोलोगे भाई हमारे पास तो 3 कमरे हैं, हम उनके लिए थैंक यू बोले। आप उनके लिए थैंक यू बोला, आप उनसे तो होना भाई, उनसे ज़्यादा तो खुशनसीब होना जो सड़क पे सो रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। आप उनसे ज़्यादा तो खुशनसीब हो, ऑफकोर्स लक्की भी हो, ठीक है?
तो अब बोलोगे कि यार 3 कमरों में क्या होता है। अगर उन लोगों को 3 कमरे मिल जाए ना, उनके लिए महल के समान है। मतलब लिटरली वो चाह रहे हैं कि उनके पास ये वाली लाइफ है जो ऑलरेडी आपके पास है। तो आपको सिंपली थैंक यू बोलना है। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल होना है, ठीक है। एंड दिखावा के लिए नहीं, बिल्कुल भी। इसको दिल से फील करके इमोशन के साथ आपको इस पर लिखना है। एंड फिर आपको रिज़ल्ट बताना है कि मेरे को कैसा आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। एंड एक भी इसको स्किप ना करो तो अच्छा है, स्किप नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें। तो चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है अफर्मेशन। अफर्मेशन में मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बहुत क्लियरली बताया है कि अफर्मेशन क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो अफर्मेशन है किसी लाइन, किसी वर्ड को बार बार रिपीट करना। क्यों रिपीट करना? कि वो आपके माइंड में आपका माइंड डिप्रोग्राम हो जाए। मतलब मान लो कि आपके पास है ये थॉट कि मेरे पास पैसे नहीं आ सकते। अब अफर्मेशन आप बोलोगे मेरे पास पैसे हैं, तो वो उस थॉट से रिप्लेस हो जाए नया वाला थॉट, ठीक है। तो आपको इसलिए अफर्मेशन बोलना है, किस लिए? कि अपॉर्चुनिटीज़ आए आपकी लाइफ में, किस लिए? कि आपकी लाइफ आपको जो मैनिफेस्ट करना है आप वो कर पाओ, ठीक है। अफर्मेशंस आप क्या कर सकते हो, आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके अफर्मेशंस को सुन सकते हो। सुबह सुबह उठते ही सुन सकते हो, एंड रात को सोने से पहले आप सुन सकते हो उसको, एक लूप में सुन सकते हो अच्छे से। अफर्मेशन बहुत अच्छे से काम कर सकती है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो जो मैंने पहले बताया हुआ है कि आप एक नेगेटिव थॉट, आपके दिमाग में कुछ भी आता है आप रिप्लेस करके पॉजिटिव बोल दो। या फिर ये कर सकते हो, या फिर एक नेगेटिव थॉट आया तो 10 बार वो पॉजिटिव थॉट बोलो, ठीक है। तो वो नेगेटिव भी रिप्लेस हो जाएगा एंड आपको पॉजिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा फील होगी। या फिर अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो आप उसको लेके अफर्मेशन कर सकते हो। एंड अफर्मेशंस को भी गाइज आप मंथ के हिसाब से करो। मतलब जैसे 3 महीने आपने 3 महीने 2 महीने लगातार कर लो, या फिर अगर आपके 1.5 महीने में पूरी हो जाती है विश तो फिर आप नेक्स्ट अफर्मेशन ले सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, एक अफर्मेशन आपने ली एंड उसको ही आप क्या कहते हैं, आप डेली डायरी में लिखो कम से कम 50 टाइम्स डेली। तो उससे आपका माइंड जो है वो रिप्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ से रिलेटेड नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। दिन में आए तो उसको तभी रिप्लेस कर देना फिर से। तो ये है अफर्मेशंस, ठीक है। लास्ट पॉइंट है स्मॉल थिंग्स को मैनिफेस्ट करना। तो गाइज मैंने कई लोगों को देखा है कि हम ना क्या सोचते हैं, जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पता चला, मेरे साथ भी था, पता चला कि बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। एंड बड़ी बड़ी चीज़ हमसे मैनिफेस्ट हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि गाइज देखो, हर चीज़ का ना एक स्टेप होता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास आज एल्टो गाड़ी है, कल सोच रहे हो आपके पास फरारी आ जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल लगेगा आपको भी एंड आपके आसपास के लोगों को भी, ठीक है। तो वो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो कि एकदम से एल्टो से आप सीधा फरारी पे आ जाओ। हो सकता है आ जाओ बट एकदम से नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो हर चीज़ का ना एक स्टेप होता है, धीरे धीरे आप चलो तो ही काम बनता है। तो आपको सबसे पहले छोटी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, इतनी बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट मत करना, वो होगी भी नहीं मैनिफेस्ट एंड आपका बिलीव फिर डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब आप नहीं कर पाओगे कुछ मैनिफेस्ट। तो आप क्या करो, जैसे 1 कप कॉफ़ी से आपने मैनिफेस्ट करा, किसी ने आपको फ्री का कुछ गिफ्ट दे दिया, किसी ने आपको पिज़्ज़ा पार्टी दे दी, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन वो चीज़ बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपने सोचा कि आप 100 रुपीज़ मैनिफेस्ट करोगे, लेकिन एकदम से 1 लाख वगैरह बिल्कुल मैनिफेस्ट मत करना, वो नहीं होगा। एंड आप सोचोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, ऐसा ये नहीं होता, वो नहीं होता। आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, और मेरे मानने ना मानने से भी कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एकदम से बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट मत करना बिल्कुल भी, वो होगी ही नहीं आपसे। तो आप छोटी छोटी चीज़ें लेना, कोई छोटी छोटी, जैसे आपने कुछ भी मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है। एंड वो चीज़ जब मैनिफेस्ट होने लगेंगी तो आप थोड़ा थोड़ा स्टेप बनाना, जैसे मतलब बढ़ाना। जैसे आपने मैनिफेस्ट किया 1000, फिर आप करना जैसे 20, 50, 1 लाख, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना, ठीक है। एकदम से 1 करोड़ के मत पहुँचना। तो फिर वो 1 करोड़ भी मैनिफेस्ट हो जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। तो आप स्मॉल थिंग्स को लो एंड आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपका बिलीव भी स्ट्रॉन्ग होगा एंड आप बड़ी चीज़ें भी बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो यस गाइज, आज की वीडियो के यही तो यस गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।